मॉर्निंग बच्चों, आज दिनांक 26 नवंबर 2020, अध्याय 2 श्रेष्ठम आभूषणम पढ़ाई होने जा रही है। इसके पहले आप लोगों को पाठ 1 की पढ़ाई हो गई, जिसमें वृक्षस कथा, वृक्ष की कहानी के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिए। आज श्रेष्ठ आभूषण के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। श्रेष्ठम आभूषणम जो ये पाठ है, इसका उद्देश्य है, कोई भी पाठ शुरू होता है तो उस पाठ का उसमें उद्देश्य छिपा हुआ रहता है। तो श्रेष्ठम आभूषणम मतलब होता है श्रेष्ठ आभूषण, और उद्देश्य इसका यही है कि परिश्रम का कमाया हुआ धन श्रेष्ठ होता है। यदि आप मेहनत करते हैं, यदि आप मन लगाकर पढ़ते हैं, तो वह मेहनत यदि करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मेहनत का कमाया हुआ धन श्रेष्ठ होता है। इस पाठ का उद्देश्य यही है। धर्म पूर्वक अर्जित धन श्रेष्ठ होता है, और जो धर्म पूर्वक धन अर्जित करता है वह श्रेष्ठ होता है, न कि चोरी या बिना मेहनत का धन। चोरी या बिना मेहनत का धन बेकार होता है। यदि आप चोरी कर रहे हैं या आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और चोरी के बल से आप यदि पास होना चाहते हैं कि हम अपने अगले क्लास में हम पास कर जाएंगे, तो वह क्षण भंगुर होता है, वह ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इसलिए यदि आप मेहनत कीजिएगा तो उसका फल अच्छा ही होगा। आप लोग में इस पाठ से आपको प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी मेहनत करें, खूब मेहनत करके खूब मन लगाकर पढ़ें, और मेहनत करके यदि हम करेंगे तो हमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो अब हम इस कहानी का, ये श्रेष्ठम आभूषणम कहानी हम शुरू करते हैं। संस्कृत में है। आप लोग इस किताब को 2-3 बार 4 बार अपना पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको लगेगा, पढ़ने की रुचि बढ़ जाएगी, और कहानी, ये संस्कृत का अर्थ तो अपने आप टूट जाता है यदि मेहनत करेंगे तब। ऋषि अगस्त्य स्वपत्नी लोपमुद्रया सह तपोवने निवसति अस्म। ऋषि अगस्त्य अपनी पत्नी लोपमुद्रा के साथ तपोवन में रहते थे। तपोवन मतलब आश्रम में रहते थे। ऋषि मुनि भी रहते थे और उनकी पत्नी भी रहती थी। सह अहर्निशम तपस्याम करोति यस्म। अहर्निशम मतलब होता है दिन रात। वह दिन रात तपस्या में लगे हुए रहते थे, यानी तपस्या करते, दिन रात उसी वन में रहते थे, और पति पत्नी दोनों। से सम्यम च जन कल्याण कार्येषु व्यतीतम करोति अस्म। और शेष समय में जन कल्याण, लोगों की भलाई, लोगों की सेवा का काम करते थे, पति और पत्नी, है ना। तस पत्नी सदा ऋषि अशिष्यानाम च शिष्यसेवायाम तत्परा भवति भव। उनकी पत्नी भी अपने ऋषि मुनि जो महात्मा जी थे, अपने पति के साथ दिन रात सेवा में, प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। स अतीव सरला विनम्रा कर्मनिष्ठा च महिला आसीत। वह जो है बहुत विनम्र स्वभाव के थे और कर्मनिष्ठ थे, है ना। तो ये बच्चों पहला हुआ कि अगर ऋषि अगस्त्य और उनकी पत्नी का स्वभाव का वर्णन आप लोगों को बतला दिए।
अब दूसरा है तपोवन की विशेषताएं और ऋषि पत्नी की इच्छा क्या थी, जब सुन लीजिए आप लोग। तपोवने फलयुक्ता वृक्षा पुष्पाणाम शाखानाम चा पादपा आसन। तपोवन में अनेक प्रकार के हरे भरे वृक्ष, फलयुक्त फल से भरा हुआ वृक्ष, फूल साग सब्जी लगे हुए थे और अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए थे। सर्वे शिष्या वृक्षाणाम पादपानाम च सेवाम कुर्वन्ति अस्म। सभी शिष्य जो गुरु के आश्रम में रहते थे वह गुरु की सेवा करते थे और वृक्षों को वृक्ष फल फूलों की रक्षा सेवा करते थे। तेषु शिष्येषु केचित् शिष्या राजपुत्र आसीन। उस शिष्यों में एक शिष्य राजा का पुत्र था, राजा का पुत्र उसमें थे। यदा कदा राजा राज्ञी च राज परिवार अन्य जन सह राजपुत्रान् मिलितुम तपोवनम आगच्छत स्म। जो बच्चे छात्रावास में रहते थे, गुरु के आश्रम में रहते थे, उसके माता पिता मिलने के लिए जाते थे और राजा की पत्नी आभूषण से भरी हुई अपने बच्चे को देखने के लिए तपोवन आई। ऋषि पत्नी राज्ञानाम शोभनानि वस्त्राणि आभूषाणि च पश्यति अस्मंसी एव च विस्मयं करोति अस्म। ऋषि की पत्नी राज्ञी सुंदर वस्त्र, कीमती वस्त्र पहने हुए आई, तब वे देखी, उनकी पत्नी लोक मुद्रा देखी। मनसी चैव विस्मयं करोति अस्म। तब जो है विस्मयं करोति अस्म तब होता आश्चर्य करती थी, मैंने आश्चर्य करने लगी। जब राजा की पत्नी तपोवन में आई तो महात्मा जी की जो पत्नी थी लोक मुद्रा आश्चर्यचकित हो गई, आश्चर्य करने लगी कि कितना सुंदर महिला है और कितना आभूषण से भरी हुई है। सोना चांदी गहना भरे माने पहनी हुई थी। सह ऋषि पत्नी राज्ञनाम शोभनानि वस्त्राणि वस्त्र आभूषाणि च पश्यति अस्मंसी एवं विस्मयं करोति अस्म। एकस्यां संध्यां साध्यापने लीनस्य ऋषि समीपं गत्वा वितन्। एक बार ऋषि महात्मा जी की पत्नी अपने पति के पास शाम को गई और बोली, भो ऋषिराज अहम आजीवनम भवन्तम सेवे परम कदापि किंचिदम न आयाचे। आज तक हम आपके पास रहकर जीवन भर आपकी सेवा किया और आपसे किंचित अपि न आचे, और कभी भी आपसे कुछ भी मांग नहीं किया, कुछ भी नहीं मांगे। कि भवान महम के संचित आभूषणाम व्यवस्थानम कर्तु शस्यति। तो आप क्या मुझे ये जो राजा की पत्नी आई और उसके आभूषण को देखकर मेरा मन मोह से मुग्ध हूँ, मुझे भी आप वैसा ही आभूषण ला दीजिए। ऋषि अवदत्। ऋषि बोले, यदि तुम आभूषणम धार्यतुम इच्छसि त्रयम अहम शीघ्रमेव तुभ्यम आभूषणाम व्यवस्थां करिष्यामि। यदि तुम आभूषण चाहती हो तो मैं जरूर ही तुम्हारी इच्छा का पूर्ति अवश्य करूँगा, इसलिए धैर्य रखो। अब जो है बच्चों, ये तो दूसरा पैराग्राफ हुआ कि तपोवन की विशेषताएं, ऋषि पत्नी की इच्छा। अब तीसरा है राजा श्रुतवा से निवेदन करना। राजा श्रुतवा से निवेदन करना, उनका कथन
अधिक धनोपार्जन करना धर्म के विरुद्ध है, वे आभूषण देने से इनकार किए। अब देखिए महात्मा जी जो हैं राजा सुतबा जी के पास पहुँचते हैं। राजा सुतबा जी के पास जाकर के क्या कहते हैं जो सुनिए। कश्चित दिनांतरम ऋषि स्व परम शिष्या सुत्रपार्श्वे आगच्छत। तब जो है उसके बाद ऋषि अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए राजा सुतबा के पास गए। राजन और बोले अहम मम भायार्जे किश्चित आभूषणम देही। मैं आपसे एक चीज़ मांगता हूँ, क्या आप उसे देंगे? क्या मांगते हैं? तो एक आभूषण मुझे चाहिए। मेरी पत्नी की इच्छा है कि उसको कीमती आभूषण, इसलिए आप मुझे जो है कीमती आभूषण दीजिए। राजा सुतबा बोले ऋषिराज सर्वं भवतामेव भवान यतिच्छति ते तत् नेतुं शक्नोति। कि आपकी हे महाराज आपकी इच्छा को मैं आज आपके इच्छा को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरी बात को तो आप सुनिए। ऋषि बोले राजन मेरी इच्छा क्या है जो सुनो। महम एतादृशम् आभूषणं देहि यत धर्मपूर्वकेन अर्जितेन धनेन निर्मितं भवेत्। मेरी पत्नी का कहना है कि वैसी संपत्ति मुझे ऐसा धन दीजिए जो धर्म से हो, धर्म से अर्जित हो। धर्म से अर्जित ही आभूषण मुझे चाहिए। अब तो राजा सुतबा जब सुने तब देने से वे इनकार कर दिए कि मेरे पास धर्म से अर्जित संपत्ति तो नहीं है। अब जो है तीसरा स्टेंजा में जो है देखिए राजा धनस्व के पास जाते हैं। राजा धनस्व के पास महात्मा जी जाते हैं आभूषण मांगने के लिए। तो वे क्या कहते हैं जो सुनिए। राजा धनुष ऋषि विनम्रता अकथ्यत ऋषिराज राजकोशे धर्मेण अर्जितम धनम अस्ति किंतु तस् व्ययः प्रजायाः हितमेव भवति। राजा धनुष जी के धनस्व के पास जब जाते हैं महात्मा जी तो विनम्रता पूर्वक ऋषि महात्मा जी कहते हैं कि मुझे जो है आपने राजकोष से जो है संपत्ति ऐसा आभूषण दीजिए जो कि धर्म से अर्जित हो। वे भी राजा सुतबा जी बोले कि नहीं, धर्म से अर्जित संपत्ति तो श्रेष्ठ होता है, लेकिन मेरे पास धर्म से अर्जित संपत्ति मेरे पास नहीं है। मेरे पास राजकोष में बहुत से धन है, लेकिन आप यदि चाहिए तो क्या आपको मैं दे दूं? राजा महात्मा जी बोले कि नहीं, मेरी पत्नी जो है धर्म से अर्जित संपत्ति, धर्म से जो अर्जित संपत्ति हो वह चाहिए, वो ऐसा आभूषण मुझे चाहिए। इदम श्रुत्वा ऋषि दुखी अभवत्। जब वे वह स्वीकार कर दिए राजा धनुष तो बहुत दुखी हुए। कौन दुखी हुए? महात्मा ऋषि। क्योंकि महात्मा ऋषि दुखी का कारण यह था कि उनकी पत्नी जो है ऐसा चीज़ बोल दी थी कि वो होना असंभव था कि धर्म से अर्जित आभूषण चाहिए। आश्रम प्रति गच्छताम ऋषि कलवन नामक दैत्य अमिलत। अब वहाँ से चल देते हैं। अब वहाँ जाने के बाद देखिए लिखा हुआ है 5वां पैराग्राफ में, कलवन नामक दैत्य के पास जाना। अब महात्मा जी जो है कलवन नामक दैत्य के पास जाते हैं। कलवन नामक दैत्य से विनम्रतापूर्वक कहते हैं
कि मुझे धर्म से अर्जित संपत्ति आभूषण चाहिए। स ऋषि प्रणमः अवदत् ऋषि मया श्रुते यत भमन्तम आभूषणम आवश्यकताम अस्ति। राजा कलवन नामक जो दैत्य था, जब उनके पास ही जाते हैं तो जाते के साथ महात्मा पर गिर गए, प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद कहे कि महात्मा जी, आप मेरे पास आने का क्या कारण है? आपको क्या चाहिए? सुनने में आया है कि आपको आभूषण की आवश्यकता है। मम तू न कश्चित प्रजा सर्वधर्ममय वस्ति मम पा सर्वे आभूषणमसिम कोशः मम प्रसादे चलतु इच्छितम आभूषितम च नित्वाम माम कृत्वा करोति। बोले कि आपको जो है जो भी जितना धन आपको चाहिए, आप मेरे घर चलिए, वहाँ बहुत से धन आपको आभूषण आपके पास दे दूंगा। कोशा मम चलतु इष्टाम आभूषणम च नित्वाम माम कृत्वात् करोति। कहे राजा अगस्त जी बोले कि देखो, ऋषि महात्मा अगस्त जो बोले, तब प्रसादे मात्रम नाभूषणम कोशः सथाम अपि यसेमः कोशः अहम तुम्यमेतादृश्य सेवायाम अवसरे तदापि कदापि न दस्यामि इदम कथित्वा ऋषि सेवा स्व आश्रमम प्रति अगच्छत्। बोले ठीक है, तुम तो वह कह रहा है कि हमारे घर चलिए, वहाँ बहुत से धन भरा हुआ मेरा है, और वह धन जो है लूट करके मैंने चोरी किया हुआ धन हम लाए हैं, वह मुझे स्वीकार नहीं है। महात्मा जी बोले वह सेवा अवसरम कदापि ना दशामि। यदि वह सेवा भी तुम करोगे तब भी मैं जो है उस आभूषण को लेना मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आपको कमाया हुआ धन, परिश्रम का धन हमको चाहिए। वही हमारी पत्नी का कहना है कि धर्म से अर्जित आभूषण मुझे चाहिए, लेकिन आपका तो वह धर्म से अर्जित नहीं है, इसलिए मैं ऐसा जो है मुझे नहीं चाहिए। रिक्त हस्तम, खाली हाथ हुए चले जाते हैं अगस्त। अगंतम न तम दृष्ट्वा लोप मुद्रा पृच्छत ऋषि श्रेष्ठ रिक्त हस्तम प्रयागच्छत किमभवत्। जैसे ही आज अपना पहुँचते हैं छात्र वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि खाली हाथ हुए आ रहे हैं, कुछ नहीं आभूषण लेकर के आ रहे हैं। भारी पूछते हैं लोक मुद्रा उनकी पत्नी कि क्या बात हुआ, आप तो कहे कि हम तुरंत लेके आ रहे हैं, आज 2 दिन बीत गया, अभी तक जो है आपको आभूषण नहीं हुआ। किम भवान तुम अहम आभूषण माने तुम अगच्छत ऋषि शांतेश्वरेणम खतत प्रिय अहम तुभ्यम धर्मपूर्वकेन अर्जितम धने निर्मितम आभूषणम दातुम इच्छामि अस्म। कि देखो, तुमने कहा था मैं बहुत जगह गया, सब जगह हम गए, बहुत धनवान व्यक्ति के पास, वे लोग भी इससे भी मांग किए, तो वे लोग कोई धर्म से अर्जित संपत्ति, धर्म से अर्जित आभूषण उन लोगों के पास नहीं था। इसलिए मैंने तुम्हारे वचन का मैं कैसे क्या करते नहीं लिए, इसलिए मैं खाली हाथ आपके यहाँ आ गया हूँ आश्रम में। अनित्वा नाचरेण अर्जितम धनेन निर्मितम न अत्याचारेण लोभेन नित्यं निर्मितनाम आभूषणानां नास्ति स्वभावं परम अहम एतादृशानि आभूषणं स्वीकृतं पापस्कारणं भवेयम् एवं जन्मभि अर्जितं तपः अपि नश्यते। क्योंकि हमको लगा ऐसा, महात्मा जी कह रहे हैं कि मेहनत का कमाया
मेहनत का कमाया हुआ धन ही श्रेष्ठ होता है, धर्म पूर्वक अर्जित धन श्रेष्ठ होता है। चोरी या मेहनत का धन बेकार होता है। इसलिए मैंने वहाँ से वापस आ गया हूँ, है ना। परम एतादृशानि आभूषणं स्वीकृत्य पापस्य कारणं भवेयम् एव जन्माभिहरितं तपः अपि नश्यति। पत्यो वार्ता श्रुत्वा लोभमुद्राः सत् ताम हसन्ति दृष्ट्वा ऋषि आश्चर्येण पृच्छत्। इतना बात कहना ही था कि उनकी पत्नी लोभमुद्रा ठहाका मार करके हंसने लगी। वह समझ गई कि ठीक इनका कहना तब सही आप काम कर रहे थे कि धर्म से अर्जित संपत्ति हमको चाहिए। ये तो मैं परीक्षा ले रहे थे कि आप जा रहे हैं तो लाते हैं आभूषण या कि नहीं लाते हैं। लेकिन वे कही लोभमुद्रा बोली कि संतोषम परम सुखम, संतोष सबसे बड़ा सुख होता है, संतोष सबसे बड़ा सुख होता है। और मेरे पास जो फूल से बना हुआ जो आभूषण मैं पहनी हुई हूँ वही आभूषण सबसे कीमती है। इसलिए वह संपत्ति वह जो है अत्याचार और चोरी किया हुआ धन से बना हुआ आभूषण मुझे नहीं चाहिए। आप सही किए काम, इसलिए मैं जो है बहुत खुश हूँ। ईमान ये इसीलिए मैं इसी कारण से मैं ठहाका मार के हंसी हूँ। इसलिए ईमानी मम श्रेष्ठानि आभूषानि सन्ति प्रसन्नानां भार्या दृष्ट्वा ऋषि अपि प्रसन्नः। ऐसा प्रसन्न पत्नी की बात को सुनकर पत्नी की बात को सुनकर महात्मा ऋषि भी बहुत खुश हुए। और वस्तु तुम धन्यसी, और वे कहे कि तुम धन्य हो, तुम अस आश्रम श्रेष्ठम आभूषणमसि, कि तुम जो है इस आश्रम का श्रेष्ठ आभूषण तुम ही हो। हम महात्मा जी साफ साफ कहे कि आश्रम का श्रेष्ठ आभूषण जो है मेरी पत्नी है, क्योंकि यहाँ रहकर बच्चों की सेवा के साथ साथ सभी प्रजा लोग भी खुश हैं और सब देख रेख भी करती है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ आभूषण सबसे श्रेष्ठ धन वही होता है जो मेहनत का हो। मेहनत का कमाया हुआ धन श्रेष्ठ होता है, धर्म पूर्वक अर्जित धन श्रेष्ठ होता है। चोरी या बिना मेहनत का धन बेकार होता है, वह क्षणभंगुर होता है, वह कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए ऋषि आप लोग को यह जो पाठ 2 की पढ़ाई हुआ श्रेष्ठ आभूषण के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग भी श्रेष्ठ आभूषण को जो पाठ का श्लोक कहानी है इसको 2-3-4 बार पढ़िए। इसमें बहुत से शब्दार्थ है, इस शब्दार्थ को लिख लीजिए और याद कीजिए। इस शब्दार्थ जब याद हो जाएगा तो इस किताब को पढ़ने में कोई देरी नहीं लगेगा, कोई हिचक नहीं आएगी। आप लोग पढ़ने में बहुत रुचि बढ़ जाएगी। ये सब देख लिए आप लोग। इसलिए आप लोग संस्कृत किताब पढ़ने के लिए आप लोग हमेशा तैयार रहिए और मन लगा के पढ़िए। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब आप लोग को ये जो शब्दार्थ है इसमें सब लोग लिख लीजिए किताब से, पेज नंबर 13 पाठ 2, उसको अपने शब्दार्थ को लिख लीजिए और अर्थ को भी अपने आप प्रकट हो जाएगा। पढ़िए, 2-3 बार पढ़िएगा, अपने याद हो जाएगा। धन्यवाद।